हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन मैक्स डिफरेंस यू कैन गेट फ्रॉम चेंजिंग एन इंटीजर। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। कि यू आर गिवन एन इंटीजर नम, एक नम दिया रहेगा। यू विल अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स टू नम टू सेपरेट टाइम्स, कि जो भी ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करना है वो दो टाइम चलाना है। कि पहला क्या है, एक डिजिट पिक करना है 0 से 9 के बीच में। ठीक है, 0 और 9 भी हो सकता है इंक्लूडेड। ठीक है, तो वो 0 से 9 के बीच में एक डिजिट पिक करना है एक्स। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, पिक अनदर डिजिट वाई। वाई को भी फिर पिक करना है, और ये भी बोला जा रहा है कि वाई है वो एक्स के बराबर भी हो सकता है। रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ एक्स इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नम बाय वाई। कि जो भी नंबर रहेगा नम, उसमें जैसे 1, 2, 4, 7 है और फिर 1 है। तो अगर मान के चलो यहाँ पे, तो पहला डिजिट हम लोग इसको चुनते हैं, तो पहला डिजिट चुने, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्स। ठीक है, तो और दूसरा डिजिट वाई सेलेक्ट कर रहे हैं 9। तो हम लोग जितना भी अकरेंस है एक्स का, हर जगह वहाँ पे हम लोग 9 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो सिंपली ये क्वेश्चन सिमिलर है जो कल का क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ऑफ द डे, मैक्सिमम डिफरेंस बाय रिमैपिंग अ डिजिट। उसमें भी क्या बोला जा रहा था कि एक डिजिट को पिक करना है और दूसरे से उसको रिमैप करना है, और जितना भी अकरेंस रहेगा उसका, उसको चेंज कर देना है। सिमिलर वे में आज का भी क्वेश्चन वही है कि हम लोग को दो नंबर को पिक कर, मतलब एक नंबर को पिक करना है और उसको 0 से 9 के बीच में किसी भी नंबर से मैप कर देना है बेसिकली। और क्या करना है, जितना भी अकरेंस रहेगा उसको रिप्लेस कर देना है उससे। और क्या बोला जा रहा है, लेट ए एंड बी द टू रिजल्ट्स फ्रॉम अप्लाइंग द ऑपरेशन टू नम इंडिपेंडेंटली। कि ए और बी दो ठो वैल्यू आएगा मेरा, जब एक बार चेंज करेंगे वैल्यू तो वो आएगा ए, उसको ए बोलेंगे, और दूसरा आया बी। और उसके बाद बोल रहा है रिटर्न द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हम लोग को ए और बी के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। और नोट में एक पॉइंट लिखा गया है दैट नाइदर ए नॉर बी मे हैव एनी लीडिंग जीरोस एंड मस्ट नॉट बी जीरो। कि जो नंबर हम लोग बनाएंगे, जब जैसे कि एक डिजिट को पिक कर रहे हैं और दूसरे डिजिट में उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए और ना ही उसके आगे में जीरो आना चाहिए। तो देखा जाए तो पहले यहाँ से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली जैसे कल का भी जो क्वेश्चन था उसमें बोला जा रहा था कि जैसे कि यहाँ पे 1 है, 9 है, 3, 4 है, ठीक है, 2 है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि तुम एक नंबर पिक करो इससे। यहाँ से मान के चलो हम लोग 1 पिक किया, अब 1 को हमको 7 में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता था कि जितना भी अकरेंस है मेरा 1 का उसको 7 में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 कितना बार है, 4 बार है स्टार्टिंग में, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड फिर 9, 3, 5, 2। तो एक बार ट्रांसफॉर्म करके एक नंबर ये बनाए, और दूसरा बार फिर से ट्रांसफॉर्म करके जैसे अब इस टाइम पे क्या करें, 1 को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे 2 में। ठीक है, 2 में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा मेरा, 2, 2, 2, 2, एंड देन 9, 3, 5, 2, ये वैल्यू आ गया। अब बोला जा रहा है कि तुम बस जो ये दो वैल्यू निकाला है, ये दोनों के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस हमको कैलकुलेट करके दो, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करो। और ऐसा नंबर बनाना है कि जिसका डिफरेंस मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम बनाना है तो सेम अप्रोच हम लोग कल में क्या लगाए थे, कि अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू बनाना है हम लोग को, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो भी जितना भी बड़ा डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 है, 1, 1, 1, 9, 3, 5 एंड 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग पोजीशन से 9 को फिल करना करना चाहेंगे। कि 9 अगर पहले पोजीशन पे अगर फिल करना है, जैसे कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है या तो 4 डिजिट का, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम नंबर बनाना है तो सब में 9 पुट कर देंगे। ठीक है, या तो क्या बोला जाए कि हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और 3 डिजिट जो प्लेस वैल्यू है वहाँ पे पहले से कुछ नंबर भरा हुआ है, 2 और 3। ठीक है, तो आप पहला पोजीशन पे क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये नंबर मैक्सिमम हो जाए। तो सब हम लोग का एक ही दिमाग दिमाग में एक ही पॉइंट आएगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ही पुट पुट कर देते हैं। तो 0 से 9 के बीच में यहाँ पे क्या है, 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब 9 के नीचे कुछ भी अगर नंबर लेते हैं, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, वो तो छोटा ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग पोजीशन में हम लोग 9 लाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सेम अप्रोच यहाँ पर भी करेंगे कि हम लोग एक नंबर जो भी इसमें हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, और पहला डिजिट जो रहेगा, अगर पहले से वो डिजिट 9 है, मान के चलो यहाँ पे 9 है, फिर 1 है, 2 और 3, तो इस डिजिट को हम फिर से 9 नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये पहले से 9 है। तो जो उसके नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है 1, उसको हम लोग 9 में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे,
पहले ट्रैवर्स करेंगे जो हम लोग का नंबर है, तो उसमें से जो पहला एक वैलिड पोजीशन होगा, कैरेक्टर मतलब कि उसको हम लोग चेंज करेंगे 9 में, और उससे हम लोग मैक्सिमम नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर बनाने के लिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो एकदम से इजी है। ठीक है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। अगर जीरोज, और जैसे कि रहा बात जीरोज का, तो हम लोग 9 ले रहे हैं मैक्सिमम बनाने के लिए, तो जीरो का कुछ काम है नहीं। जैसे यहाँ पे पॉइंट में दिया था ना, तो हटा देते हैं कि रिप्लेस ऑल द occurrence ऑफ एक्स इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नम बाय वाई। और फिर क्या है, नोट दैट आई नाइदर ए नॉर बी में हैव लीडिंग जीरोस एंड मस्ट नॉट बी जीरो। कि कोई रहता है कि बोल हाँ मैक्सिमम वैल्यू बनाना है, और मिनिमम वैल्यू बना करके हम लोग जैसे डिफरेंस ज़्यादा लाना है हम लोग को, तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बना देते हैं, और मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं, जीरो स्टार्टिंग में ले आते हैं हम लोग, जीरो से फिल करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो वो क्या होता, जो जब डिफरेंस निकालते तो मेरा मैक्सिमम आता। लेकिन ये बोल दिया कि स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए, और ना ही नंबर ही वो जीरो होना चाहिए। अगर मान के चलो नंबर ही पूरा वन वन है, तो तुम अगर वन को जीरो में ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो पूरा नंबर ही जीरो हो जाएगा। तो वही है कि यहाँ पे तुम जीरो नहीं कर सकते नंबर को, और ना ही स्टार्टिंग में जीरो ला सकते हो। तो इसके कारण से ये जो ये क्वेश्चन है, जो पुराना क्वेश्चन था कल का, वो इजी क्वेश्चन था, बट उसी का समझो तो फॉलो अप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मेन दिक्कत आता है मिनिमम का। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन का अप्रोच था सॉल्व करने का, वो क्या था कि सिंपल सा हम लोग जैसे मैक्सिमम निकालने के लिए वही अप्रोच हम लोग फॉलो किए, और जब मिनिमम वैल्यू निकालना था तो हम लोग क्या किए कि जो जो हम लोग का नंबर दिया हुआ है, उसका जो पहला कैरेक्टर है वहां पे हम लोग जीरो पुट कर दिए। उसके बाद इसका जितना भी अकरेंस है वहां जा करके हम लोग जीरो पुट कर दिए, तो ये ऐसा बन गया हम लोग का मिनिमम नंबर। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि मेरा आगे में जीरो नहीं होना चाहिए, ना ही वो नंबर जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि सबसे छोटा क्या ही कर सकते हैं, हम पहला पोजीशन पे वन ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो वन वन टू थ्री है, तो वन को तो वैसे ही रखेंगे। और वो भी है कि अगर जो नंबर को चेंज कर रहे हैं तो उसका सारा अकरेंस को तुमको वन वही नंबर में चेंज करना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पे वन है, इसको अगर हम लोग थ्री से चेंज कर रहे हैं, तो इस थ्री को भी हम लोग को थ्री से मतलब इस वन को भी थ्री में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे वो ध्यान से। तो अभी क्या करना है हम लोग को, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, नम को, जो भी मेरा नंबर है उसका हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पे वन लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन लाना है तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे वन टू थ्री, और यहाँ पे नाइन है, तो ये नाइन को हम लोग को वन में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग जिस तरह से मैक्सिमम नंबर बनाने के लिए क्या कर रहे थे कि पहला वैलिड कैरेक्टर देख ले रहे थे कि कौन सा 9 में चेंज होगा, और फिर बस सिंपल सा लूप लगा करके चेंज कर देते थे। तो वही अगर अप्रोच यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 9 है तो यहाँ पे 1 ले आएंगे, बाकी नंबर तो सेम ही रहेगा, 1 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है कि अगर स्टार्टिंग में अगर 1 नहीं था तो ये ठीक है, सिंपल सा प्रॉपर चल जाएगा। मान के चलो अगर पहले से ही 1 है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही जो करेक्टर है मेरा 1 है, तो सिंपल से अगर इसको फिर से 1 करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे। हम लोग यही करेंगे ना कि बोले हाँ चलो उसके आगे वाला नंबर को 1 कर देते हैं। तो ये 1 पहले से है, इसको 1 कर दिए, फिर 2 और 3। अब एक बात बताओ, ये क्या मिनिमम नंबर बन गया? मिनिमम नंबर तो नहीं बना है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया कि नंबर जीरो नहीं होना चाहिए और आगे में जीरो नहीं आना चाहिए। तो लेकिन ये जो फोर है, इसको तो हम जीरो कर सकते हैं ना। अभी इसको अगर जीरो कर देते तो क्या वैल्यू आता मेरा, वन जीरो टू थ्री। अभी देखो जो यहाँ पे हम ये नंबर बनाए हैं वन वन टू थ्री, और ये अभी जो लास्ट में हम लोग क्या किए, जो जीरो करने के बाद जो नंबर बनाए, जो जीरो करने के बाद बनाए, तो ये नंबर सबसे ज्यादा छोटा है। तो यही इसमें से एक प्रॉपर मतलब कि ये एक एज केस था, यही इंपॉर्टेंट एज केस था कि यही ध्यान में रखना है कि अगर पहला डिजिट मेरा वन है, तो सिंपली हम लोग को क्या करना, उसका नेक्स्ट डिजिट को हम लोग जो सबसे मतलब कि जो उसका नजदीक होगा बिगिनिंग साइड का, उसको हम लोग जीरो कर देंगे। अगर पहला डिजिट अगर वन नहीं है, यहाँ पे थ्री है, तो सिंपल सा तुम पहला कैरेक्टर को वन कर दो। ठीक है, और उसके बाद भी ये दिक्कत है कि मान के चलो यहाँ पे वन है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे वन है, टू थ्री, अभी यही सेम नंबर है। ठीक है, तो अभी क्या बोले कि अगर पहला कैरेक्टर मेरा वन है, अब हमको यहाँ पे तो जीरो नहीं लाना है। ठीक है, यहाँ से वन है तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग जीरो क्या बोलेंगे कि बोले चलो आगे में तो हमको जीरो नहीं लाना है, और नहीं ये नंबर जीरो होगा अगर इस पोजीशन पे अगर हम लोग जीरो पुट कर देते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पे ये कौन सा डिजिट है, वन है।
और फिर तुम इसको अगर जीरो में चेंज करोगे तो ये पहला वाला कैरेक्टर भी तो जीरो में चेंज हो जाएगा। अब इसको चेंज कर देंगे तो नंबर क्या हो गया मेरा, 0023। तो अब देखो ये तो आगे में जीरो आ गया और ये वैलिड नंबर मेरा बन नहीं रहा है। तो यहीं पे ये प्रॉपर एज केस था कि बस सिंपल से हमको जब वन है तो हम लोग को नेक्स्ट जो डिजिट बच रहा है उसमें से जो वन नहीं है, जैसे जो भी अगर स्टार्टिंग में वन आ गया तो बाकी जो नंबर बच रहा है उसमें से अगर वन नहीं है तो उसको तुम जीरो में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में तुम्हारा वन है तो अगर स्टार्टिंग में वन नहीं है तो वहां पे तुम वन पुट कर दो बस। तो यहीं पे एक था क्वेश्चन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ये 9, 9 और 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर बनाना है। तो देखो पहले हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अगर 3 डिजिट का ये मैक्सिमम नंबर बनाना रहता तो हर प्लेस पे हम लोग 9 पुट करने का कोशिश करते। यहाँ जाते, पूछते कि क्या तुम 9 के बराबर हो या 9 से छोटा हो। तो ये बोलेगा नहीं हम 9 ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ गए तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी 9 ही है। फिर आगे गए फिर देखेंगे कि ये भी 9 ही है। तो यहाँ पे कुछ करेक्टर चेंज नहीं होगा क्योंकि यही एकदम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 3 डिजिट में। तो बस मेरा मैक्सिमम वैल्यू अभी क्या है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू है 999। ठीक है। अब मिनिमम बनाना है। अब मिनिमम बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहला कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। तो पहला पोजीशन पे हम लोग वन ले आए। ठीक है। तो 9 को हम लोग वन में चेंज कर रहे हैं तो सारा नंबर 9 है मेरा, तो सारा वैल्यू मेरा वन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये मेरा मैक्सिमम था, ठीक है, और ये मेरा मिनिमम वैल्यू है। ये है मेरा मिनिमम वैल्यू। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 999 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रुक जाओ एक सेकेंड, पहले ड्रॉ पे जाएंगे हम लोग का। कि यहाँ पे मेरा जो था नंबर मेरा, यहाँ पे 9 है, 9, 9 एंड फिर यहाँ पे 111 है। तो यहाँ पे अगर जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 88, 88 एंड 88। ठीक है, 888 आ जाएगा। तो ये मेरा मैक्सिमम डिफरेंस है। बट वही अब दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं कि अगर यहाँ पे रहता कुछ यहाँ से एग्जांपल लेते हैं क्या, 555 है, ठीक है। जब 555 रहता तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये 555 है। अब इसको अगर हमको चेंज करना है, मैक्सिमम नंबर बनाना है, तो पहला डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो 9 के बराबर नहीं होगा तो इसको हम लोग 9 में चेंज कर देंगे। और जब हम लोग 5 को 9 में चेंज कर रहे हैं तो देखो बाकी सारा डिजिट भी 5 ही है तो ये भी 9 में चेंज होगा, तो सारा डिजिट मेरा 9 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैक्सिमम नंबर मेरा बन गया। अब फिर से हमको मिनिमम नंबर बनाना है। तो इसको हम लोग पहला जो डिजिट है इसको हम लोग चाहेंगे कि अगर वन पहले से नहीं है तो इसको वन में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे देखो वन पहले से है ही नहीं, तो इसको हम लोग वन में चेंज कर देंगे 5 को। और वन में चेंज कर रहे हैं इसको तो बाकी डिजिट भी मेरा 5 ही है, तो सारा डिजिट मेरा वन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा जो आंसर है वो 888 आएगा। ठीक है। अब और एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो यहाँ पे वन है, फिर जीरो है, फिर वन है, फिर 2 है और 5 है। ठीक है। अब इसको मैक्सिमम बनाना है। अब इसको मैक्सिमम बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला कैरेक्टर को देखेंगे कि ये अगर 9 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम बनाने के टाइम में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लाइन 9 लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 9 पुट कर दिए। अब यहाँ पे 9 पुट किए तो फिर इसका जितना भी अकरेंस है वन का वहाँ पर हमको 9 पुट करना होगा। तो यहाँ पे जीरो है वैसा ही लिखा रहेगा, ये वन है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 2 और 5। तो मेरा मैक्सिमम नंबर अभी मिल गया, ये मैक्सिमम मेरा ये हो गया। ठीक है। अब मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम का केस में क्या करेंगे हम लोग कि अभी क्या वैल्यू मेरा नंबर, 10125। ठीक है, ये नंबर है मेरा। तो अब इसमें क्या करना है, हमको मिनिमम बनाना है। तो हम लोग पहला पोजीशन पे वन लाने का कोशिश करेंगे। तो पहला पोजीशन पे वन पहले से ही है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि ये बोले ठीक है पहला पोजीशन पे अगर वन है मिल गया हमको, तो बाकी जो दूसरा पोजीशन वैलिड रहेगा वहां पे हम लोग जीरो ले आएंगे। अब यहाँ पे देखो ये जीरो पहले से ही है, इसको जीरो कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जीरो था पहले से, इसको फिर से जीरो कर दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो नंबर थे मेरा वही रह गया। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो और भी एक, अगर जीरो है तो उसके बाद हम लोग जो एक दूसरा कैरेक्टर देखेंगे जिसको हम लोग जीरो में चेंज कर सकते हैं। अभी देखो ये वन है, अब फिर से इसमें हम लोग समझो ट्रैवर्स करें, ठीक है, 1 0 1 2 5। वन है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, जीरो पहले से ही है। वन पहले जैसे पहला डिजिट में मेरा वन मिल गया पहला पोजीशन पे, तो ठीक है आगे हमको जीरो कन्वर्ट करना है।
तो देखो इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे जो वैल्यू रहता है, लेकिन ये पहले से ही जीरो है तो इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब ये वन है, अब अगर इसको जीरो कर देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा पहला पोजीशन पे, तो ये वन को हम लोग जीरो नहीं कर सकते। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, ये टू है, अब टू है तो यहाँ पे हम अगर हम लोग जीरो कर देते हैं तो कुछ भी मेरा जो रूल है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो सिंपल से मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा, वन जीरो, वन जीरो और फाइव। तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू बन गया। अब सिंपल सा डिफरेंस निकालेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा जो हम लोग का अप्रोच था उसका हम लोग समरी लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग कर रहे थे। सिंपल से हम लोग को क्या करना है कि फाइंड द कैरेक्टर, पहले फाइंड द कैरेक्टर टू बी चेंज्ड, जिसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, नाइन में, चेंज्ड इन नाइन, कि जिसमें हम लोग नाइन में मतलब चेंज करना चाहते हैं उसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे। फिर हम लोग जो जितना भी उसका अकरेंस रहेगा उस नंबर का जिसको चेंज कर रहे हैं उन सभी नंबर को हम लोग चेंज कर देंगे नाइन में, चेंज टू नाइन। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिल गया यहाँ से, मैक्सिमम डन, यहाँ से मैक्सिमम मेरा हो गया। अब क्या करना है हमको, मिनिमम फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम। अब मिनिमम फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले कैरेक्टर फाइंड करना पड़ेगा कि किसको हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। अब इसमें भी केस ये है, कैरेक्टर फाइंड, कैरेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, कैरेक्टर फाइंड करना है तो इसमें भी केस है कि अगर इफ, अगर मेरा स्टार्टिंग पोजीशन पे स्टार्टिंग में अगर वन हो जाता है, अगर स्टार्टिंग में वन हो गया तो बाकी प्लेस पे हमको जो बाकी पोजीशन है, बाकी जो मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है मतलब वैलिड एक, बाकी एक वैलिड पोजीशन पे हमको जीरो में चेंज कर देंगे उसको, जीरो में चेंज कर देंगे। लेकिन इसमें भी एक केस था क्या, जीरो में चेंज करेंगे उसी को, लेकिन वो जो नंबर है बाकी बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ नंबर में अगर वो वन ना हो, सिंपल से अगर वो वन हुआ तो फिर से वो दिक्कत हो जाएगा, मेरा वैलिड पॉइंट रहेगा नहीं। इसलिए हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि वो वन बचा हुआ ना रहे। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, सिंपल सा उसके बाद अगर वो स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर वन नहीं है, इफ स्टार्ट, अगर वो नॉट इक्वल टू वन होता है, ठीक है, अगर वो वन के बराबर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल स्टार्ट वाला वैल्यू को हम लोग वन में चेंज कर देंगे। ठीक है, वन में चेंज कर देंगे और उसका जितना भी अकरेंस है उसको भी चेंज कर देंगे। तो बस हम लोग का सिंपल सा ही हो जाएगा। लास्ट में यहाँ से फिर मिनिमम वैल्यू हम लोग ले लेंगे, मिनिमम वैल्यू, और फिर लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे मिनिमम ई, मैक्सिमम, मैक्स माइनस मिनिमम। तो यही मेरा आंसर होगा। सिंपल क्या करना है, पहले कैरेक्टर फाइंड करना है जिसको नाइन में चेंज करना है। मैक्सिमम फाइंड करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मिनिमम का केस में ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर वन है तो हमको बाकी जो एक वैलिड पोजीशन होगा आगे वाला वैल्यू उसको जीरो कर देना है। लेकिन वही देखना है कि अगर वो नेक्स्ट पोजीशन जो वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वो वन ना हो। ठीक है, और अगर पहला पोजीशन ही अगर वन नहीं है मेरा तो उसी को वन चेंज कर दो। तो चलो इसको हम लोग कोड करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे और समझते हैं कि कैसे करना है कि नहीं। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर में दिया है इंटीजर में, ठीक है, तो ये जो नंबर मेरा इंटीजर में आ रहा है इसको हम लोग पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जो ऑपरेशन है उसको करने में इजी पड़े हम लोग को। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग फंक्शन लिखेंगे टू स्ट्रिंग और इसको हम लोग स्ट्रिंग में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में चेंज कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, कैरेक्टर फाइंड करना है जिसको हम लोग नाइन में चेंज करेंगे। तो वेरिएबल ले लिए कैर सी एच नाइन, जिसको हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले ट्रैवर्स करेंगे हम लोग जो हमारा स्ट्रिंग है कैर सी एच एस टी आर, इसमें ट्रैवर्स करके पहले फाइंड करेंगे इफ़ सी एच अगर वो नाइन के बराबर नहीं है, जो नाइन कैरेक्टर है उसके बराबर नहीं है, तो सिंपली वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो सी एच नाइन वेरिएबल है मेरा उसमें स्टोर कर लेंगे सी एच को, कि मतलब ये कैरेक्टर मिल गया हमको जिसको चेंज करना है। तो जैसे ही कैरेक्टर मिलेगा हमको ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि हमको सबसे पहला वैल्यू लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू मिल गया कि जिसको चेंज करना है नाइन में। अब क्या करेंगे हम, एक दूसरा बनाएंगे स्ट्रिंग, क्योंकि अगर पहला ही वाला में चेंज करेंगे तो फिर नेक्स्ट जब मिनिमम निकालना रहेगा तो फिर उस टाइम पे कैसे करेंगे। इसलिए सिंपल से हम लोग एक वेरिएबल बना लिए स्ट्रिंग टेम्प, जहाँ पर एस टी आर को कॉपी कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, लूप चलाएंगे हम लोग इसमें, ये कैर सी टेम्प में चलाएंगे हम लोग लूप कैर सी एच टेम्प।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर यूज कर लेते हैं ताकि कॉपी ना बने। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे अगर इफ सी एच जो है अगर वो सी एच 9 के बराबर है, तो सिंपल सा मतलब कि जो करेक्टर हम लोग 9 में चेंज करना चाहते हैं, अगर वो यहाँ से अभी ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, अगर वो करेक्टर ही 9 के चेंज करना चाह रहे थे, वही करेक्टर है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करो, सी एच को तुम 9 में कन्वर्ट कर दो। सिंपली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि, तो जैसे कि इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे जैसे कि 1 2 1 4 5 था, तो यहाँ पे जो सी एच 9 में कौन सा करेक्टर आके रुकेगा मेरा, जिसको हम लोग 9 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आया स्टार्टिंग में ही, तो ये 1 यहाँ पे स्टोर हो गया, मतलब 1 को है सो 9 में चेंज करना है। अब क्या करेंगे, अब फिर से ये स्ट्रिंग में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 9 कर देंगे, तो वही हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये पहला कैरेक्टर आया सी एच, इसको पूछेंगे क्या तुम सी एच 9 के बराबर हो, ये जो वेरिएबल है, बोलेगा हाँ बराबर है, मतलब फिर उसको चेंज कर दो सी एच 9 में। तो यही कर रहे हैं हम लोग सिंपली, इस लूप का मतलब यही है। तो ये कर दिए हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नंबर मेरा फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करके रख लेंगे। यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो टेम्प में जो वैल्यू है उसको यहाँ पे स्टोर कर लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग को मिनिमम बनाना है, तो मिनिमम बनाना है तो उसके लिए कैरेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो कैर सी एच, यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी रैंडम कैर सी एच, हाँ सी एच ही रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी एच रख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दे रहे हैं, 9 डाल दे रहे हैं, ठीक है कि 9 कैरेक्टर है, यहाँ पे अभी असाइन कर रहे हैं वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वो डाल दिए। अब क्या करना है हमको, रिवर्स करके देखना है कि कौन सा नंबर को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ पे हम लोग का कंडीशन क्या था, ये भी ध्यान देना है कि अगर वो स्टार्टिंग पोजीशन पे 1 है, तब हमको नेक्स्ट वैलिड पोजीशन खोजना है, और अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे 1 नहीं है तो उसको 1 में चेंज कर देना है। तो इसके लिए अब पता करना होगा ना कि 1 पोजीशन पे ये 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे फ्लैग नाम का, ठीक है। उसको क्या करेंगे, पहले फॉल्स रखेंगे हम लोग, फॉल्स रखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे कि इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कहाँ तक जाएंगे, मेरा जो स्ट्रिंग है str.length, ठीक है, यहाँ तक जा रहे हैं। एंड देन आई प्लस प्लस कर दिए हम लोग आई प्लस प्लस किए। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा हम लोग ध्यान एक चीज चेक करेंगे कि जो मेरा कैरेक्टर स्टार्टिंग पे 0 पोजिशन पे, वो अगर 1 के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस टाइम पे उस कैरेक्टर को सी एच जो हम लोग रखे हैं कैरेक्टर वेरिएबल, वहां पर ये स्ट्रिंग 0 को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। और हम लोग ये जो फ्लैग बनाए हैं इसको ट्रू कर देंगे कि मतलब मेरा पहला पोजीशन ही 1 नहीं है, तो सिंपल सा 1 वहाँ पे ले आएंगे, तो इसलिए फ्लैग का ट्रू कर दिए और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे कि नंबर मिल गया मेरा। अब अगर ऐसा चीज़ नहीं है तो हम लोग को क्या करना है कि नेक्स्ट कंडीशन को हम लोग को चेक करना है कि एल्स इफ जो कैरेक्टर था मेरा स्ट्रिंग आई पे जो कैरेक्टर है, अगर वो 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, एंड क्या है कि जो स्ट्रिंग आई है वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 पहले से रहेगा तो उसको चेंज करके कुछ फायदा है नहीं। इसलिए हम लोग 1 के बराबर जो नहीं है और 0 के बराबर नहीं है उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो सी एच में स्टोर कर लिए str(i), ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, जैसे पहला नंबर मिलेगा हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। अब यहाँ पे फ्लैग का जरूरत नहीं है, यहाँ से अगर ट्रू है तो सिंपल सा मतलब हमको पहला पोजीशन वाला को चेंज करना है, ठीक है। जब ट्रू नहीं है तो क्या आएगा मेरा, केवल मेरा पहला पोजीशन पे 1 नहीं है, और जो नंबर मेरे को मिल रहा है उसको 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा फॉर लूप स्टार्ट करेंगे कि इंट इंट आई इक्वल्स टू 0, फिर आई लेस देन मेरा जो स्ट्रिंग का लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। अब जैसे देखो डायरेक्ट ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही क्यों चल जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर अभी हम निकाल चुके हैं, तो फिर इसको चेंज कर दे रहा है तो कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन बट अगर इंटरव्यूअर जो आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे अगर कंस्टेंट में हो कि जो आपके पास जो नंबर है उसको चेंज नहीं करना है, तो फिर वही है, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते, टेम्प तो बनाए ही है हम लोग, तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और फिर बस काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कंडीशन मेरा, कि अगर जो मेरा फ्लैग का वैल्यू है, फ्लैग का वैल्यू अगर वो ट्रू है, ट्रू है, और क्या है मेरा कि जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर आई जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, सी एच के बराबर। तो उस केस में क्या करना है,
फ्लैग ट्रू रहने का मतलब क्या है कि हमको स्टार्टिंग पोजीशन पे 1 भरना है, ठीक है? तो सिंपल से हम लोग उस कैरेक्टर पे क्या करेंगे, 1 भर दिए और उसका जितना भी अकरेंस है वहाँ पर 1 भर दिए, ठीक है? अब क्या है कि अब फ्लैग, अगर मान के चलो फ्लैग फॉल्स रहा, पहला पोजीशन पे अगर 1 था, ठीक है? तो अब क्या करना है हमको कि मतलब फ्लैग का वैल्यू अगर जब फॉल्स हो, एंड एक और कंडीशन कि जो कैरेक्टर है मेरा STRCH, नहीं स्ट्रिंग आई, अगर वो CH के बराबर है, मतलब जो कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर देना है हमको, स्ट्रिंग ऑफ आई पे जा करके वहाँ पे हमको 0 पुट कर देना है, ठीक है? एंड देन बस ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इंट मिनिमम, मिनिमम इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे इसको, STOI, यहाँ पे STR है, एंड देन फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न, रिटर्न मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा एक बार हम लोग कोड को फिर अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम निकालना था, मैक्सिमम में तो कुछ दिक्कत है नहीं, सिंपल सा जो कैरेक्टर पहले फाइंड कर लेंगे कि किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? वो फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद उसका अकरेंस है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 है, 2 है, 1 3 1 4, यहाँ पे जो कैरेक्टर है मेरा उसको सेलेक्ट कर लिया जिसमें 9 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट किए तो CH9 में मेरा 1 आ गया, ठीक है? अब ये 1 को हमको 9 में चेंज करना है, तो बस यहाँ से 1 मिल गया। अब इस लूप में ट्रैवर्स करेंगे, जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ पे 9 चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 2 1, ये 9 3 9 और 4, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम निकालेंगे। अब मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्लैग वैल्यू ले लेंगे कि अगर वो मेरा जो स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ पे 1 2 1 4 5, अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी कैरेक्टर में जाकर देखेंगे कि जहाँ पर 1 नहीं हो और 0 नहीं हो उसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो और अगर मान के चलो यहाँ पे 3 रहता, तो मतलब कि स्टार्टिंग कैरेक्टर पे 1 नहीं है, तो क्या करते हैं, इस लूप में मतलब इस कंडीशन पे जाते हैं हम लोग, तो CH में मतलब जिसको चेंज करना है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, 3 यहाँ पे स्टोर हो गया, और फ्लैग का वैल्यू ट्रू कर देते हैं। फ्लैग का वैल्यू मेरा ट्रू हो जाता, तो पता चलता कि मैं हमको सिर्फ पहला कैरेक्टर को चेंज करना है, पहला पोजीशन वाला को और उसका अकरेंस को, और वहां से ब्रेक कर जाते, जहां से मतलब जब हमको नंबर मिल गया जिसको चेंज करना है, तो बस वहां पे स्टोर कर लिया और ब्रेक कर गए, और फ्लैग वैल्यू को ट्रू कर दिए। और जब अगर पहला पोजीशन पे अगर 1 नहीं था, तो उस केस में क्या करना है, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे हम लोग, उसका रिमेनिंग कैरेक्टर में जहाँ पर 1 ना हो और 0 ना हो उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग, अब चेंज कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे चेंज करने के लिए यूज करेंगे कि जब फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, जब फ्लैग का वैल्यू जब ट्रू रहेगा, तो उस केस में क्या करना है हमको, जो उस कैरेक्टर को 1 चेंज कर देना है और उसका रिमेनिंग जितना भी कैरेक्टर है उसको 1 करना है चेंज में, और ये 1, ये ट्रू है उस टाइम पे क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन वाला वैल्यू को हमको सिर्फ 1 में चेंज करना है, तो बस ये चेंज हो जाएगा। और जब फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है, मतलब कि वो करेक्ट, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन पे 1 मिल गया है, अब जहाँ भी हमको एक वैलिड कैरेक्टर मिलेगा वहाँ पे 0 पुट कर देना है, तो बस वही हम लोग यहाँ पे जहाँ वैलिड कैरेक्टर मिलेगा जो CH के बराबर है वहाँ पे हम लोग बस 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे रहता 1, फिर 1 0, फिर 1 और 2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता, मिनिमम ये 1 पहले से ही है। अब हम लोग इतना दूर जो बच रहा है यहाँ से, तो फिर इतना दूर में क्या चेक करते, जहाँ पर 1 ना हो और जहाँ पर 0 नहीं हो, क्योंकि 1 चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा मेरा, और 0 को चेंज करके कुछ फायदा है नहीं, 0 0 में ही रहेगा। तो फिर, और फिर क्या करेंगे, ये 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? और इसका भी जितना भी अकरेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 रहता, 2 रहता, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो बस वही है कि यहाँ पे 0 कर दिए, फिर लास्ट में मिनिमम निकाल लिए, फिर रिटर्न कर दे रहे हैं हम लोग मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बस एकदम से सिंपल सा अप्रोच था। अब इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं, पहले टेस्ट केस के लिए चलाते हैं। टेस्ट केस के लिए हम लोग रन करते हैं, कहीं एरर वगैरह है क्या। सिंपल सा ही एक्सेप्ट हो गया हमारा टेस्ट केस। अब इसको सबमिट करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं क्या है कि नहीं हमारा। सबमिट हो गया हमारा प्रॉपर। ये क्वेश्चन इजी था, बट थोड़ा सा एज के से यही ध्यान में रखना था कि जो जब मिनिमम नंबर हम लोग बना रहे थे, तो वहाँ पे 0 और 1 को कैसे हैंडल कर रहे हैं हम लोग प्रॉपरली, वही चीज़ ये यहाँ पे ध्यान रखना था। बाकी ये क्वेश्चन इजी है,
आप लोग भी पहले इसको थोड़ा बहुत अप्रोच समझ जाओ तो खुद से कोड करने का ट्राई करो, उसके बाद फिर आप इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे कोड करो। और हाँ, मेरे से भी बहुत बार गलती हुआ इस क्वेश्चन में, ये जो माइनर मिस्टेक हो रहा था, सिंपल जो कल का क्वेश्चन था उसी को हम लोग, उसको ही हम लेके चल रहे थे कि सिंपल सा वन करना है उसको, और हम वन में कन्वर्ट करेंगे तो मिनिमम नंबर मिल जाएगा। बट वो जीरो वाला जो था, कंडीशन की जीरो में कन्वर्ट करना है उसको, अगर जीरो रहा पहले से तो उसको आगे वाला नंबर को हमको जीरो कर देंगे, क्योंकि अगर पहला पोजीशन पे अगर मेरा वन मिल जा रहा है तो आगे कैरेक्टर में हम लोग जीरो पुट कर देंगे। तो ये चीज़ भी हमको पहले से नहीं आ रहा था, बट क्या किए हम, वीएस कोड में आए, यही क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को पूरा रन किए, कंसोल वगैरह कर रहे थे हर जगह पे कि कैसे क्या चेंजेस हो रहा है, क्या वैल्यू हो रहा है। तो वहां से एज केस हमको समझ में आया थोड़ा अच्छे से। फिर बस अराउंड 30 to 40 मिनट्स में ये क्वेश्चन बन गया मेरे से। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आपसे कितने देर में ये क्वेश्चन बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।